कैसा हो, कब पिए, कितना पिए और कैसे पिए, ये 3-4 बातें ध्यान रखेंगे। कैसा, पानी हमेशा शुद्ध होना चाहिए, मतलब उसमें कक्कर मिट्टी नहीं होनी चाहिए। पानी का TDS कम से कम 1 लीटर पानी में 300 मिलीग्राम से 600 मिलीग्राम तक होना चाहिए। क्लियर जी? अब कब पीना है, ये कैसे का, एक और बात ध्यान रखें। आम भाषा में हम कुछ मन में सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, कैसे, मतलब इसके विषय में थोड़ी शंकाएं रहती हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दें, प्राकृतिक रूप में पंप के माध्यम से जैसा पानी निकलता है, अच्छा ये बताओ पंप के माध्यम से गर्मियों में कैसा पानी निकलता है और सर्दियों में कैसा निकलता है, वो गुनगुना निकलता है। तो इससे आम भाषा में हम समझ सकते हैं कि गर्मियों में हम ठंडा पानी पिए और सर्दी का मौसम आते ही हम गुनगुना पानी पिए। अब कैसे बर्तन में स्टोर किया हुआ पानी पिए, गर्मियों के मौसम में मिट्टी के घड़े का पानी पीना चाहिए। और सर्दियों में विधान किया है, मिट्टी घड़े में ज्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए मिट्टी घड़े के लिए मना किया है। यदि किसी का सामर्थ्य है तो सोने के बर्तन में इकट्ठा किया हुआ पानी पीना चाहिए। यदि सोने के बर्तन का सामर्थ्य नहीं है तो चांदी के बर्तन में इकट्ठा किया हुआ पानी पीना चाहिए। यदि चांदी का भी सामर्थ्य नहीं है तो तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए। यदि तांबे का भी सामर्थ्य नहीं है तो स्टील के बर्तन का पानी पीना चाहिए। तो ये बर्तनों का विधान किया है। यदि मान लीजिए बर्तनों का भी आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में, हो सकता है सामर्थ्य अच्छा हो, मीडियम हो, परंतु स्टील का बर्तन है तो उसमें आप सोने का सिक्का पानी में डाल करके सोने के गुण प्राप्त कर सकते हैं। सोने का सिक्का नहीं है तो चांदी का सिक्का डाल करके बर्तन में आप उसके गुण प्राप्त कर सकते हैं। परंतु सिंपल से सिंपल सभी के लिए जो विधान है, गर्मियों में मिट्टी का मटका, सर्दियों में स्टील की टोकरी या स्टील का जो भी बर्तन है उसमें डाल करके हम पानी पीना चाहिए। क्लियर? अब कब पीना चाहिए, कब का मतलब है जब भी आपको प्यास लगे, ठीक है, प्यास लगे उसी समय पानी पीना चाहिए। और अन्य क्या बातें ध्यान रखनी है, कब कब पीना चाहिए। एक तो नंबर 1 पर प्रातःकाल उठते ही पानी पीना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही पानी पियोगे तो पेट साफ हो जाएगा, अनेक विषाक्त तत्व शरीर से बाहर निकल जाएंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्लियर? एक नंबर 2, भोजन से 1 घंटा पहले और भोजन के 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। यदि किसी को ज्यादा प्यास है तो भोजन के अंदर सब्जी भी सूखी है तो आप प्रत्येक रोटी के टुकड़े के साथ साथ थोड़ी थोड़ी घूंट कर करके पी सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, एक रोटी खाई 1 गिलास पानी पी लिया, फिर दूसरी रोटी खाई दूसरा गिलास पी लिया, तो ये गलत तरीका है। यदि प्यास ज्यादा, वैसे तो भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। यदि प्यास ज्यादा है और सब्जी भी सूखी है तो आप रोटी के टुकड़े के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, परंतु भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे के बाद पीना चाहिए। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, जब अग्नि जल रही हो उसमें आप पानी डालोगे तो क्या होगा, तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि होती है जिसका काम भोजन को पचाना होता है, उसके अंदर अगर आपने भोजन करते ही पानी डाल दिया तो जठराग्नि मंद पड़ जाएगी। मंद पड़ने से हमारा भोजन जो है वो पचेगा नहीं, सड़ेगा। क्या होगा जी? सड़ेगा। रोग का कारण बढ़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, भोजन से या तो 1 घंटा पहले पिए या 1 घंटा बाद पिए। यदि ज्यादा प्यास है तो थोड़ा थोड़ा करके रोटी की टुकड़े के साथ पानी पी सकते हैं, ठीक है, वो भी कम मात्रा में, थोड़ा थोड़ा। ओके, ये ध्यान रखेंगे। एक ये ध्यान रखेंगे, भोजन करने के 1 घंटे के बाद तो अगर प्यास है तो पी ले, और ज्यादा समय हो तो और अच्छी बात है। तो ये कब का, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपसे निवेदन किया है।
कितना पिए, प्यास के अनुसार पिए। कई पुस्तकों में लिखा हुआ होता है, कई व्यक्ति ये भी कह देते हैं कि पूरे दिन भर में 4 लीटर पानी पीना चाहिए। भाई एक मेहनत का काम करता है, कुश्ती करता है, कबड्डी खेलता है, वो तो हो सकता है 8 लीटर भी पानी पी जाए गर्मियों के मौसम में। ये कोई निश्चित नहीं है कि भी 4 लीटर ही पानी पीना चाहिए। केवल आप अपने शरीर के अनुसार, अपने काम के अनुसार उसका माप सकते हैं। जितनी आपको प्यास है, जब जब भी लगे उसी समय आप पानी पिए। क्लियर जी? प्यास के अनुसार पानी पीना चाहिए। अब कैसे पीना चाहिए, कैसे का भी तरीका क्या है? कई क्या करते हैं, गिलास में पानी लिया और ऐसे ऊपर से पानी डालते हैं। ये तरीका गलत है, क्योंकि श्वास की नाली में पानी जाने से हानि हो सकती है। हाँ, यदि आप मान लीजिए आप कार्य कर रहे हैं, हाथ आपके गंदे हैं, होक लगा करके पानी नहीं पी सकते, तो ऐसी इमरजेंसी में आप ऊपर से पानी डाल करके और थोड़ा चबा करके पानी पिए, सीधा घुट करके पानी ना पिए। जैसे ऊपर से पानी डाल लिया, थोड़ा सीधा किया, और जैसे दूध घूट घूट करके पीते हैं, गर्म दूध जो होता है उसको हम घूट घूट करके पीते हैं, ऐसे ही पानी पीना चाहिए। कहीं आप यात्राओं में जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, वहां पर बोतल के में पानी होता है, तो कई बच्चे ऐसे करते, बड़े भी करते हैं, बच्चों की तो बात दूर है, ऐसे करके पानी पीते रहते हैं घुट घुट करके। ये तरीका गलत है। बस में भी जा रहे हैं, रेल में भी जा रहे हैं, कहीं यात्रा में जा रहे हैं, वहां पर भी पानी ऐसे लेकर के फिर थोड़ा, जैसे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ऐसे फुला के पानी पीते हैं, वो पूरी लार को अंदर ले जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसलिए 100 बातों की एक बात है, पानी को घूट घूट करके पीना चाहिए, जल्दबाजी में ना पिए। क्लियर? एक प्लास्टिक की बोतल में पानी ना पिए। इससे अच्छा तो है स्टील की बोतल ले ले, या थर्मोस आती है स्टील की आदि, आप उनमें पानी ले जा सकते हैं। कहीं आप यात्राओं में जाते हैं, बसों में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो वहां पर कई बच्चे क्या करते हैं, रास्ते में दुकान से बोतल खरीदी और पानी पी लिया। यदि कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए आप घर से अपनी बोतल नहीं लेकर के गए हैं और रास्ते में मोड़ लेकर के बोतल का पानी पीना पड़ जाए, तो आप बोतल लें, प्यास तो बुझानी है। तो ऐसी इमरजेंसी में आप बोतल लेकर के उसका ढक्कन खोल दें, थोड़ी देर के लिए उसकी जो उसमें केमिकल डले हुए हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए वो केमिकल निकल जाएंगे, और उसमें ज्यादा जो ठंडा पानी होता है वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, आप बोतल लेकर के उसका ढक्कन खोल करके दोबारा बंद कर दें और आधा घंटे के बाद उस पानी को पिए। थोड़ी तपस्या कर लें आधा घंटा। आधा घंटे में क्या हो जाएगा, एक तो जो बर्फ का पानी था वो ज्यादा ठंडा था, वो नॉर्मल हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। दूसरा, जो उसके अंदर केमिकल था वो उसकी निकासी हो जाएगी बोतल से बाहर। ठीक है? क्लियर? एक प्लास्टिक की बोतल का पानी तो वैसे यूज ही नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर घर से ले जा रहे हैं तो प्लास्टिक की बोतल में ना ले जाएं, बल्कि अपनी थर्मोस बोतलें ले जाएं, स्टील की बोतल ले जाएं, ये ध्यान रखेंगे। कई बार गलती क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल को धूप में रख देते हैं। अब जिसमें विटामिन डी मिलेगा और अच्छा पानी हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा, गुनगुना भी हो जाएगा, वो और भी ज्यादा हानिकारक है। आपने प्लास्टिक की बोतल में पानी रख दिया धूप के अंदर, वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद जो प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक का जो है केमिकल है वो उस पानी के अंदर धीरे धीरे घुल जाएगा, और जब आप पानी पियोगे तो प्लास्टिक का केमिकल भी आप पियोगे जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, प्लास्टिक की बोतल में पानी गर्म रखने के लिए ना रखें, धूप आदि में ना रखें, उसको ना पिए। तो ये निवेदन था।